पंजाब से पराली जलाने के दृश्य संकेत दे रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अच्छी हवा पर ग्रहण लग जाएगा। ऐसा बीते कई सालों से देखा जा रहा है कि जब दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है तो उसके कारण पैदा होने वाला धुआं दिल्ली की आबो हवा खराब कर देता है। यहाँ दम घोटू हवा वाला वातावरण हो जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार गुरुवार शाम को दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 121 यानी कि मध्यम श्रेणी था। 2023 में जनवरी अगस्त की अवधि के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता कोविड प्रभावित 2020 को छोड़कर पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में काफी अच्छी थी। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन का काम करने वाली एक सांविधिक संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगस्त में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में अच्छे से लेकर मध्यम तक के सबसे अच्छे दिन थे। पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 2023 में जनवरी अगस्त अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता बेहतर थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहर में सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से कार्य योजना की 29 सितंबर को जानकारी देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उनसे इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले वर्ष की कार्य योजना मुख्य रूप से पराली जलाने के प्रबंधन, धूल प्रदूषण को कम करने, वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने, खुले में कचरा जलाने को रोकने और औद्योगिक प्रदूषण से निपटने सहित अन्य उपायों पर केंद्रित थी। CAQM की घोषणा के अनुसार हरियाणा ने इस साल खेत की आग को लगभग खत्म करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 14.82 लाख हेक्टेयर भूमि धान की खेती के लिए समर्पित है, जिससे 7.3 मिलियन टन से अधिक धान का भूसा पैदा होने की उम्मीद है। इसे प्राप्त करने के लिए हरियाणा ने उन क्षेत्रों को इंगित करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया है जहां पराली जलाना सबसे अधिक प्रचलित है। राज्य ने पूसा बायो डिंगपोजर का उपयोग करके लगभग 5 लाख एकड़ धान के खेतों का प्रबंधन करने की योजना बनाई है। इसमें कहा गया है कि यह माइक्रोबियल घोल केवल 15 से 20 दिनों में धान की पुआल को नष्ट कर सकता है और किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा।